नमस्कार सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल टॉप वैरायटी नेपियर ग्रास में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, मैं भी एक गांव का रहने वाला हूं। मैंने अपने गांव में पहले के समय में देखा है कि गांव में पशुओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती थी तथा सभी पशु स्वस्थ होते थे। उनके लिए हरे चारे की भी अच्छी व्यवस्था थी। गांव के लोगों को भरपूर दूध तथा घी खाने को मिलता था, लेकिन अब मैंने देखा है कि हमारे पशुओं में बीमारियों का प्रकोप बढ़ा है, जिससे गांव के लोगों ने दुधारू पशुओं को पालना बहुत कम कर दिया है, जिससे गांव में भी आजकल दूध तथा घी की दिक्कत देखने को मिलने लगी है, जिससे गांव के लोगों में भी कुपोषण का शिकार होने की दिक्कत आ रही है। क्या आप जानते हैं कि हमारे पशुओं में बीमारियों के बढ़ने का क्या कारण है? पुराने समय में हमारे खेतों में चारा बिना रासायनिक खाद तथा बिना रासायनिक दवाइयों के प्रयोग के ही हो जाता था, जबकि आज के दौर में बिना दवाइयों तथा खादों के खेती करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इन्हीं रासायनिक दवाइयों एवं खादों के प्रयोग से खेतों की पैदावार में तो वृद्धि हुई है, लेकिन दूसरी ओर इन्हीं दवाइयों एवं खादों के दुष्प्रभाव के कारण अनेकों बीमारियों का जन्म भी हुआ है। आपकी इन्हीं समस्याओं का निदान करने के लिए ही हमने यह टॉप वैरायटी नेपियर ग्रास नाम का चैनल बनाया है, जिसका उद्देश्य चारे की उत्पन्न समस्या को समाप्त करना है तथा ऑर्गेनिक चारा नेपियर ग्रास की उत्तम किस्मों की जानकारी आपको उपलब्ध कराना है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे नेपियर की एक सबसे उत्तम किस्म ताइवान जॉइंट किंग हाइब्रिड नेपियर के बारे में। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे ताइवान जॉइंट किंग हाइब्रिड नेपियर की पहचान के बारे में। ताइवान जॉइंट किंग हाइब्रिड नेपियर एक बहुवर्षीय चारा है, जिसे आप पूर्णतः ऑर्गेनिक तरीके से उगा सकते हैं। ताइवान जॉइंट किंग नेपियर की पहचान इसकी पत्तियों व इसके तने को देखकर आप कर सकते हैं। ताइवान जॉइंट किंग हाइब्रिड नेपियर की पत्तियां चौड़ी होती है तथा ऊपर की ओर सीधी होती है। देखिए, इस प्रकार से इसकी जो है पत्तियां ऊपर की ओर सीधी होती है। इसका तना गन्ने के समान होता है तथा इसके तने में थोड़ी मिठास होती है। ताइवान जॉइंट किंग हाइब्रिड नेपियर के तने की दो गांठों के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है तथा इसकी लंबाई भी अच्छी होती है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे इसके लिए तापमान के बारे में। ताइवान जॉइंट किंग नेपियर ग्रास एक गर्म तापमान में तेज़ी से वृद्धि करने वाला पौधा है। इसी के साथ यदि हल्की बारिश भी इसे मिलती रहे तो इसकी वृद्धि अधिकतम होती है। ताइवान जॉइंट किंग की पैदावार के लिए 10 से 40 डिग्री का तापमान अच्छा रहता है। तापमान की कमी के साथ साथ इसकी वृद्धि में भी कमी आती है। पाला इसकी फसल को अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे इसकी मिट्टी के बारे में। ताइवान जॉइंट किंग नेपियर यूँ तो सभी प्रकार की मिट्टियों में, जैसे काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, पथरीली मिट्टी, दोमट मिट्टी आदि सभी में हो जाता है, लेकिन इसके लिए भारी मिट्टी की अपेक्षा हल्की मिट्टी में यह बहुत अच्छा होता है। इसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी बलुई दोमट मिट्टी होती है।
किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे इसके बीज के बारे में। किसान भाइयों, किसी भी फसल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए उसके बीज का उच्च क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, ताइवान जॉइंट किंग हाइब्रिड नेपियर को बीज की अपेक्षा इसके तने को काटकर कलम द्वारा लगाना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसके बीज का जमाव न के बराबर होता है, जबकि इसके काटी गई स्टेम को लगाने पर इसका जमाव 80 से 90% तक होता है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे इसे लगाने के समय के बारे में। किसान भाइयों, यूं तो आप ताइवान जॉइंट किंग हाइब्रिड नेपियर को वर्ष में दिसंबर तथा जनवरी को छोड़कर किसी भी महीने में लगा सकते हैं, लेकिन इसे लगाने का सही समय फरवरी माह है। जहां पर सिंचाई की व्यवस्था है, इसे आप वहां फरवरी माह में लगा सकते हैं, तथा जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, इसे वहां पर आप बरसात के दिनों में लगा सकते हैं, क्योंकि शुरुआत के दिनों में इसे पानी की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे इसे लगाने के लिए खेत की तैयारी के बारे में। सबसे पहले जिस खेत में आपको इसे लगाना है उसका पलेवा कर लीजिए। जब खेत जोतने लायक हो जाए तो आपको हैरो या हल के द्वारा खेत को 1 या 2 गहरी जुताई कराए। इसके बाद ट्रिलर का प्रयोग करके आप अपने खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना लें। अपने खेत की आखिरी जुताई से पहले आप अपने खेत में गोबर की खाद को अच्छी तरह से फैला लें। इसके बाद आखिरी जुताई कराएं। यदि आप मेड़ पर इसे लगाना चाहते हैं तो खेत में मेड़ बना लें, नहीं तो पाटा लगाकर खेत को इकसार कर लें। किसान भाइयों, खेत की तैयारी करते समय ये विशेष ध्यान रखें कि यदि आपके खेत में दीमक है तो सबसे पहले रासायनिक दवाई का प्रयोग करके उस दीमक को ख़त्म कर ले। इसके बाद ही ताइवान जॉइंट किंग हाइब्रिड नेपियर ग्रास अपने खेत में लगाए। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे इसको लगाने के बारे में। ताइवान जॉइंट किंग हाइब्रिड सुपर नेपियर को यूं तो वर्ष के दिसंबर तथा जनवरी माह को छोड़कर आप किसी भी माह में लगा सकते हैं, लेकिन इसे लगाने का तथा अच्छा प्रोडक्शन पाने के लिए फरवरी माह का महीना सबसे उत्तम होता है। ताइवान जॉइंट किंग हाइब्रिड नेपियर की कलम को सदैव ज़मीन से 30 से 40 डिग्री के कोण पर लगाना चाहिए। कलम की आँख को भूमि के अंदर 1 इंच दाबना चाहिए तथा कलम से कलम की दूरी 3 फुट तथा पत्ती से पत्ती की दूरी भी 3 फुट रखनी चाहिए, जिससे पौधों का फुटान अच्छा होता है तथा प्रोडक्शन भी अच्छा मिलता है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे इसकी सिंचाई के बारे में। ताइवान जॉइंट किंग
नेपियर को लगाने के तुरंत बाद आपको इसकी सिंचाई करनी है। आपको शुरुआत के 20 से 25 दिनों तक इसकी जल्दी जल्दी सिंचाई करते रहना है ताकि पौधों की जड़ों में नमी बनी रहे, जिससे पौधे सूखेंगे नहीं तथा इनकी जड़ों का अच्छा विकास होगा। गर्मी के दिनों में आप इसकी सिंचाई 10 से 15 दिनों के अंतराल पर करें तथा सर्दियों के दिनों में इसकी सिंचाई 18 से 20 दिनों के अंतर पर करें, या बरसात के दिनों को छोड़कर आप प्रत्येक 15 दिनों के अंतराल पर इसकी सिंचाई करते रहें। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब भी आप इसकी कटाई करोगे, उसके कटाई करने के बाद आपको सिंचाई करनी है, जिससे पौधों में अच्छी वृद्धि होती है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे इसकी निराई गुड़ाई के बारे में। ताइवान जॉइंट किंग नेपियर की निराई की शुरुआत के दिनों में आवश्यकता होती है। इसके बाद ये बड़े हो जाते हैं तो खेत में खरपतवार नहीं होने देते। जो खरपतवार खेत में हो भी जाता है तो इसके बड़ा होने पर वह स्वयं ही सूख जाता है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे इसकी कटाई के बारे में। ताइवान जॉइंट किंग हाइब्रिड नेपियर की पहली कटाई आपको 60 से 70 दिनों के बीच में करनी चाहिए। पहली कटाई करने के बाद आप इसकी प्रत्येक कटाई 40 से 45 दिनों के अंतराल पर करते रहे। इस समय का पौधा हमारे पशुओं के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इस समय के पौधे में प्रोटीन व फैट की मात्रा अच्छी होती है तथा पौधे की पाचनशीलता भी अच्छी होती है। पौधे मीठे तथा रसीले होते हैं, जिन्हें पशु बड़े ही शौक से खाते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे इसके उत्पादन के बारे में। ताइवान जॉइंट किंग हाइब्रिड नेपियर का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ताइवान जॉइंट किंग नेपियर की बात करें तो यह 1 एकड़ में 3000 क्विंटल से लेकर 6000 क्विंटल तक का उत्पादन दे सकता है, जो आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। किसान भाइयों, ये जो चारा आप देख रहे हैं, ये ताइवान जॉइंट किंग हाइब्रिड नेपियर चारा है। इसकी हाइट लगभग 15 से 18 फीट के बीच है, जो पककर बीज के लिए पूर्णतः तैयार है। इसके बीज की सप्लाई हम फरवरी माह 2023 में करेंगे। यदि किसी भाई को इससे संबंधित कोई जानकारी करनी हो तो वह हमारे नंबर 8882706568 पर हमसे संपर्क कर सकता है तथा इसके बारे में जानकारी कर सकता है। किसान भाइयों, यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।